विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। गोल्ड ने ना मार्केट को ऐसा कर दिया कि मिडिल क्लास तुम तो गोल्ड ही कलर की शर्ट पहन के आज निकले हो यार। गोल्ड तो मिडिल क्लास आजकल सोच नहीं सकता है। वो कभी नहीं सोच सकता था। मैं आज राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे जो शादी ब्याहों में सबसे मेन धरोहर आजकल गोल्ड के हिसाब से शादी ब्याह होते थे। अरे वो तो हर जगह होता है। मगर वो लोग तो अब इस चक्कर में कुछ हो ही नहीं पा रहा है, न सोच सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। ओनली फॉर गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट है, नहीं कि कोई ज्वेलरी यूज कर सकता है। ओनली सब इन्वेस्टमेंट के लिए लगे हुए हैं। सिल्वर देख लो, अभी 6 दिन पहले 1,90,000 था, आज है 2,16,000, 17,000 17,000। वो डेली इंक्रीज हो रहा है। तो मिडिल क्लास कहाँ तक सर्व करेगा इस चीज़ को? अब इस चीज़ को क्या बोला जाए, गवर्नमेंट की बोले जाए, इंटरनेशनल मार्केट बोला है, उस लोगों से सब चीज हम लोग के समझ में आता है। अब कोई कुछ भी बोले, हमारे तक सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रहा कि दाम हो गया भैया 1,22,000 28,000। आज 1,37,000 रुपए है। 1,37,000 1,00,000 रुपए होने वाला है। बस तो नए साल का आगाज होते ही 1.5 लाख हो जाए। सर ने अभी बोला था कि इस चीज को इकट्ठा करना चाहिए, कभी भी काम आ जाए। अरे कहाँ से करेगा, खाएगा कि खाएगा क्या चीज का करेगा सर इस चीज के लिए? हम शौकीन आदमी तो सर लेगा ही। अब यहाँ पे अब जो पहनना है पहनेगा, मगर सर शौकीन जो लेने वाला लेगा, वो जमा करने वाला जमा। इतने जने हैं, इतने जनों में से शौकीन सिलीगुड़ी कितने से हैं? हूँ, देखता हूँ वहाँ से आपका यहाँ आया हुआ था, आपको देखा सिलीगुड़ी में। सर आपका अरे आप तो प्रतापगढ़ गए थे देख के मैं मिल के आपका इंटरव्यू देखता हूँ सर हमेशा। अच्छा, बहुत शुक्रिया। सोने होने के बारे में बोलिए, हमारे बारे में छोड़िए। आज मैं आया हूँ, सोना को अब सोने को लेकर के सोइए तभी तक है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। सोना बस जो है वही लेके सो जाइए इसके अलावा और कुछ नहीं सर। आप इंटरव्यू कीजिए सर, आपका बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। यस सर, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं आम लोगों की राय लेने के लिए आया हूँ। ये मिडिल क्लास खुश हो ले कि मेरा घर में पड़ा हुआ सोना महंगा हो गया, वो बिक जाएगा। रोजगार तो उस टाइप से है नहीं, बस वो 4 दिन खुश रहेगा, फिर वो दुखी हो जाएगा कि सोना भी चला गया। जो रखा है वो भी बिक जाएगा। वो भी बिक जाएगा। आपके पास डाटा नहीं है कि ये जितने मन्नापुर और मचूट हैं, इनमें 30% 35% ऐसे सोना है जो लोग छुड़वा ही नहीं पाते, गिरवी रखने के बाद छुड़वा ही नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते। तो ये सरकार जो है हमारी, एक्चुअली संसद में नीतियां नहीं बन रही, ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिका और चाइना में नीतियां बन रही है हमारी। कोई डिस्कशन देखी है कभी किसी नीति पे? अच्छा, ये महिलाएं यहाँ पर हैं, अब इन लोगों से बात करता हूँ। रुकिए, जाइएगा नहीं। आप कहाँ से आई हैं? हम सहारनपुर से। सहारनपुर से। मेरे पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे उनको हमारा सलाम बोलिए। बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं, हर शो देखते हैं तुम्हारा। अरे हमारा सलाम उनको। हम रुके हैं यहाँ से। अच्छा, और हमने सोचा कि 2 महिलाएं दिख रही हैं तो थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि आज बात हम कर रहे हैं सोने की, गोल्ड की। इतना दाम बढ़ गया, तो आपकी तो शादी हो गई? जी शादी हो गई, एक बच्चा है। तो आप तो खुश होंगे कि आपको मिल गया सोना। आज की तारीख में होती तो उतना सोना तो माँ बाप नहीं दे पाते जितना दे दिया। सही कह रहे हैं। हाँ? जी। आप अपने बच्चों को कैसे दे पाएंगे? दे पाएंगे? नहीं देंगे, उनकी उससे देंगे, जितना हो सकेगा देंगे। तो ये बढ़ती हुई सोने की कीमतों को लेके आप लोग क्या सोचते हैं? जैसी महंगाई है, जैसी कमाई है, इस तरह ही देने का। कमाई भी बढ़ रही है? जी हाँ? जी। तो आपको लग रहा है कि सोने के दाम बढ़ने से कोई फर्क नहीं, कमाई भी उतनी बढ़ रही है? जी यही सोचते हैं। फर्नीचर का काम है क्या आप? हाँ, मेरे पापा फर्नीचर का ही काम अरे करते हैं। तभी कमाई बढ़ रही फर्नीचर वालों की बहुत तगड़ी, और खास करके सहारनपुर वालों की तो बहुत तगड़ी बढ़ रही है। पहले से उनका मार्केट बहुत बढ़ गया, तभी मैं समझ गया। जी चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब जरा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। चांदनी चौक में सर्दियों में जब आप आइए तो आपको एक से एक चीज खाने को मिलती है, और इसमें यकीनन 2 राय नहीं कि चांदनी चौक का जायका जैसा है वैसा दिल्ली में दूसरी जगहों का तो नहीं है। खास करके चाट, जलेबी, यहाँ के पराठे, बहुत सारी चीज़ें, और आजकल जो हमारी तरफ मलइयो कहते हैं, और वो यहाँ पर मस्का मलाई, वो भी चांदनी चौक का बहुत फेमस है। जिधर देखिए लोग खरीदारी करते हैं और खाने आते हैं, और चांदनी चौक का ये दोनों पहचान है। बहरहाल आज मैं बातचीत महंगाई, सोने के दाम और आम लोगों के बीच महंगाई को लेके, सोने के दाम को लेके क्या चर्चा है और क्या सोच रहे हैं, आप बताएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्म। आप भी आए?
मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं 2014 से पहले जो महंगाई ज़्यादा लगती थी, मैं अब हो चुकी है, तो मीडिया आप लोगों के सारे एहसास ही नहीं होता है। महंगाई चाहे डबल हो गई है, बट आप लोगों ने उसको ऐसे प्रेजेंट किया है कि महंगाई है ही नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल महंगाई है तो जानते हैं क्या कहते हैं, महंगाई है तो कमाई भी तो बढ़ी है, पहले से ये पहले से ये पहले से ये। कमाइयाँ बढ़ी हैं तो खर्चे भी तो बढ़े हैं। अरे कमाई कुछ लोगों की बढ़ी है, कुछ अमीर और limited- गरीब की limited। खाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत limited और है। महंगाई से आम आदमी कितना परेशान है। जीएसटी के भी जो बेनिफिट्स हम लोगों के पास होने थे, वो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें पास हुए। जो नया मैन्युफैक्चरिंग आया उसमें तो ऑलरेडी रेट रिवाइज हो गए, तो उस बेनिफिट को पास कर लिया है उन्होंने अपनी पॉकेट में। तो हमारे पास तो हम आज दोनों तरफ से ठगे गए हैं। जीएसटी बेनिफिट भी दिख गया, उसके बाद हम आज भी वहीं खड़े हैं और महंगाई बढ़ गई है। जैसे साबुन है, उस पर रेट रिवाइज हो गए, घी जीएसटी कम हुआ था, उस पर रेट रिवाइज हो गए। तो ये बड़ा हमारे लिए लॉस है। सोना जो गोल्ड है उसके रेट्स जो जिस लेवल पे पहुंच गए आज, वो तो जीएसटी, वो तो इंटरनेशनल मार्केट भी उसमें रोल है, हाँ। उसमें टोटल इंडियन रोल नहीं है। नहीं। हाँ, बट यहाँ देखिए पे सोने के दाम को मैं वैसे अर्थशास्त्र बहुत कम जानता हूँ, लेकिन तब भी आप जितना पढ़ा है, जितना लोग बताते हैं एक्सपर्ट, वो कहते हैं कि सोने का दाम जो 4-5 चीज़ों से निर्धारित होता है, हाँ। वो ये कि जो सेंट्रल बैंक है इंटरनेशल मार्केट में जो दो देशों के, हाँ। जैसे आजकल कहते हैं चाइना बहुत ज़्यादा गोल्ड सेंट्रल बैंक उनका खरीद रहा है, जैसे हमारा रिजर्व बैंक है, तो उन कई मुल्कों के सेंट्रल बैंक सोने को एक जमा के तौर पर विदेशी पूंजी भंडार के बजाय उसको बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में जो आर्थिक अनिश्चितता की एक स्थिति बनी हुई है, हाँ, खासकर ट्रम्प टैरिफ और तमाम वो चीज़ों की वजह से, उसने भी सोने के दाम और चांदी के दाम में आग लगाने का काम किया है। तीसरी चीज़, पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्क, अलग अलग पॉकेट्स में जो युद्ध जैसी स्थितियां हैं, उन्होंने भी सोने का दाम बढ़ाने का काम किया। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो सोने की कीमत है उसी से प्रभावित होता है, और भारत एक बड़ा सोने का मार्केट माना जाता है। तो कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन बात वही है कि अर्थव्यवस्था के आंकड़े या कारण आदमी को समझाएं अलग बात है, हमारे पॉकेट पर बोझ पड़े वो एक अलग बात है। जिसके बेटा और बेटी की शादी फरवरी महीने में होनी है, मार्च में, उसे इससे मतलब नहीं है कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच क्या हो रहा है, गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, और ट्रम्प टैरिफ, उससे तो ये मतलब है कि हमने बड़ी बिटिया को 100 ग्राम अपनी बड़ी बिटिया को शादी में दिया था, छोटी बिटिया में उतने पैसे में हम 30 ग्राम